गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो मैंने आपको कराई थी। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है? कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आज हम सीखेंगे कि जैसे कोई चीज़ अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दी गई है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, और फ़ारेनहाइट में दी गई है तो उसको हम सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो आज हम दो बातें सीखेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। ठीक है, देखिए क्या है, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। आपको ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है और इस फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है और फ़ारेनहाइट में आपको चेंज करना है। चलिए देखते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चन समझते हैं हम। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F-32 फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। ये एक फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम फ़ारेनहाइट को किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में। किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस पे, डिग्री सेल्सियस से। क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखिए, C इक्वल टू F-32/9 मल्टीप्लाई 5। क्या होता है फॉर्मूला, C इक्वल टू F-32 ब्रैकेट में पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट में F-32 मल्टीप्लाई 5/9। अंडरस्टूड। अब जैसे देखिए, आपको कहा जाए 68 फ़ारेनहाइट, क्या 68 फ़ारेनहाइट को आपको किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। किस में चेंज करना है बच्चों, डिग्री सेल्सियस में। कोई आपसे कहता है कि आपको 68 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। देखिए कैसे चेंज करेंगे आप, देखिए फॉर्मूला लगाइए। C इक्वल टू क्या होता है, F-32 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5/9 होता है ये फॉर्मूला। अब देखिए, तो सेल्सियस में हमें निकालना है, C निकालना है। ठीक है, सेल्सियस में निकालना है टेम्परेचर। तो अब F रखिए, F कितना दिया गया है, 68। कितना दिया गया है, 68 -32 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, C इक्वल टू, अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, ब्रैकेट। तो 68 में से आप 32 सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए क्या आएगा, 36। क्या आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 5/9। ओके, अब हम 9 से 36 को डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार, 4 बार, है ना। 9 की टेबल में 36 कितनी बार आती हैं, 4 बार। तो सेल्सियस क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5। क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 ज़ा 20। तो कितने आ गए, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में चेंज करा, तो क्या आया आंसर बच्चों, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री सेल्सियस। क्या आ गया आंसर, 20 डिग्री सेल्सियस। आया सभी को समझ में। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखिए, जैसे मुझे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। अब आप ये देखिए, फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल्सियस का। सेल्सियस इक्वल्स टू F-32 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, C इक्वल टू, वैल्यू रखिए, F कितना है, 77 -32 मल्टीप्लाई 5/9। अब आप 77 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना आएगा, 45। कितना आएगा बच्चों, 45 मल्टीप्लाई 5/9। ओके, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आपको ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है ना, आपको कोई भी टफ कैलकुलेशन करनी है। अब 9 से आप 45 को डिवाइड कर दीजिए।
कितना आएगा आंसर? 9 से 45 को डिवाइड करने पर 5, और 5 का मल्टीप्लाई आप जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट किस में चेंज हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट किस में चेंज हो गया? डिग्री सेल्सियस में। तो अभी आपने सीखी एक बात कि किस तरीके से आप डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? C = F-32 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5/9। पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको एक बात समझ में आई? चलिए अब हम दूसरी बात समझते हैं कि किस तरीके से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। ओके, तो देखिए डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? F = C × 9/5 + 32। क्या होता है? C × 9/5 + 32। ये अपॉन में 5 केवल इसी के नीचे है, पूरा नहीं है। 6 × 9/5, पहले इसको सॉल्व करना है आपको, फिर उसमें 32 ऐड करना है। ठीक है, सभी को समझ में आया? देखिए ये फॉर्मूला आपने जो पहला वाला फॉर्मूला याद किया है उसी से आया है, बट आप इसको भी याद कर सकते हैं कि सिंपली फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये होता है, सेल्सियस का फॉर्मूला वो होता है। तो ये आया कैसे? देखिए हमने पढ़ा सेल्सियस = F-32/9 × 5। यही पढ़ा हमने, इसको हमने ब्रैकेट में रखा। ठीक है, अब देखिए ये 9 इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 9 × C = क्या हो गया? F-32 और मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें F की वैल्यू तो निकालनी है ना। तो देखिए 9 × C, अब ये F इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके कहाँ जाएगा? LHS में, डिवाइड में, = F-32। ओके, अब देखिए 9 × C/5, ये इधर -32 है, इधर आके प्लस के 32। सभी को पता है ना कि LHS से RHS ले जाने में साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में। ठीक है, = F। तो F की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? यही मैंने आपको भी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया कि 9 × C/5 + 32। क्या आ गया फॉर्मूला? 9 × C/5 + 32। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे देखिए क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में चेंज करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो क्या होता है फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बच्चों? C × 9/5 + 32। ठीक है, तो अब हम C की वैल्यू रखेंगे। C कितना है? 40। तो 40 × 9/5 + 32। ओके, अब 5 से हम 40 को डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार? 8 बार। कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 8 बार। 8 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे, 8 × 9 + 32। अब 8 का मल्टीप्लाई हमने 9 में किया, कितना आया आंसर? 72। 72 + 32 कितना आ गया आंसर? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सभी को समझ में आया किस तरीके से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमें 120 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है बच्चों? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा? क्या होता है? C × 9/5 + 32। ठीक है, C कितना है आपके पास? 120। 120/9/5, 120 × 9/5 + 32। 5 से 120 को डिवाइड कीजिए। 5 × 2 = 10, फिर रिमाइंडर बचा 2, 20, 5 से 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? 24 × 9 + 32 अपॉन में तो अब कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 5 से हमने कैंसिल कर दिया।
अब 24 का मल्टीप्लाई बच्चों हम किस में करेंगे, 9 में। कितना आएगा, 216 प्लस 32, ठीक है। 9 4 सा 36, 6 यहाँ लिखा, 3 कैरी, 9 2 सा 18 और 18 प्लस 3 21। अब 216 को हम ऐड करेंगे 32 में। कितना आएगा आंसर, 6 और 2 8, 1 और 3 4, 248 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ जाएगा आंसर, 248 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने 120 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज कर लिया, फ़ारेनहाइट में। तो आज हमने बच्चों 2 फॉर्मूले सीखे। क्या क्या, देखिए क्या सीखा कि जो सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, F-32 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला इसी से आया है। मैंने आपको समझाया ना किस तरीके से ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये किस लिए है, सेल्सियस में बदलने के लिए, और ये फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। आया सभी को। तो आज आपको अपनी बुक में एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, आया सभी को समझ में। चलिए, और आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बस क्या करना है, 43.4 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये हमने सीखा है कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का। तो इसका मतलब यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।